सतीश पूनिया ने बता दिया कि बाड़मेर से बीजेपी की जो चुनाव हारी है, इसकी हार की जिम्मेवारी कौन लेनी चाहिए और बीजेपी करारी हार के कारण क्या है। अब देखिए, बीजेपी के कद्दावर नेता व हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया 2 दिन बाड़मेर, जालोर और सांचौर दौरे पे आए थे, परंतु सबसे ज्यादा चर्चा रही बाड़मेर के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर बीजेपी की करारी हार पर। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने 3 कारण बताया और 3 कारणों की वजह से बीजेपी की जो हार है वो बाड़मेर की कैलाश चौधरी की करारी हार देखने को मिली। अब सतीश पूनिया ने आज खुलकर बताया इस हार का आखिर जिम्मेवार कौन है और हार हुई है तो इस हार के पीछे वजह क्या है। देखिए, सतीश पूनिया से पूछा गया मीडिया के द्वारा, जब सतीश पूनिया ने इस मसले पर है वो खुलकर है कहीं कहीं अपनी राय है वो व्यक्त की। अब देखिए, सतीश पूनिया ने सबसे पहले कहा कि जो मौजूदा सांसद होते हैं जिस भी क्षेत्र के अंदर, वहां के अगर विधायक, कोई भी निर्दलीय विधायक चुनाव जीतते हैं या फिर पार्टी के भी विधायक चुनाव जीतते हैं, तो उस सांसद की पहली जिम्मेवारी होती है कि उन सबको साथ रखना। और यही सबसे बड़ी कैलाश चौधरी की प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई। तो कहीं न कहीं कैलाश चौधरी है वो निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में नहीं रख पाए और बीजेपी के कुछ विधायक भी इनके साथ खड़े नजर नहीं आए। इस पर भी सतीश पूनिया ने खुलकर बोला और उसके बाद सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी के अंदर कई बार टिकटें हैं वो गलत तरीके से वितरण हो जाती है, उसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। तो कहीं न कहीं सतीश पूनिया ने भी ये स्वीकार किया कि बाड़मेर की जो टिकट है वो सही तरीके से, चाहे विधानसभा चुनाव 2023 की हो या फिर लोकसभा चुनाव 2024 की हो, टिकट बंटवारे में कहीं कहीं पार्टी है वो कहीं कहीं लोचे में रही, जो टिकट बंटवारा है वो सही तरीके से नहीं हुआ। तो इस पर भी सतीश पूनिया ने खुलकर कहा है कि टिकट को लेकर पार्टी को भी स्थिति क्लियर होनी चाहिए, किसको टिकट देनी, क्योंकि टिकट एक देनी है और टिकट पाने वाले बहुत सारे होते हैं। और उसी की वजह से कहीं कहीं दूसरी निर्दलीय प्रत्याशी थे बाड़मेर विधानसभा से 2 जीते हुए बाड़मेर जिले से, उन दोनों को विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में जो कहीं कहीं यहाँ के मौजूदा सांसद होते हैं उनको अपने पाले में लाने चाहिए, उसी टाइम लाने चाहिए जिस टाइम वो चुनाव जीते। परंतु कैलाश चौधरी ने ये प्रयत्न नहीं किए और ये प्रयत्न किए तो उनकी जो टिकट फाइनल हुई लोकसभा की उसके बाद ये प्रयत्न किए, उसमें वो कामयाब होते हुए कैलाश चौधरी कहीं कहीं नजर नहीं आए। और उसी वजह से प्रियंका चौधरी को तो मना ली, परंतु रविंद्र सिंह भाटी है उसको मना नहीं पाए, उसी वजह से है बीजेपी की कैलाश चौधरी की बाड़मेर से करारी हार हुई। इस पर भी सतीश पूनिया ने खुलकर कहा। अब सतीश पूनिया ने 3 पॉइंट बताए। सबसे पहले तो ये बता दिया कि टिकट बंटवारे को लेकर जो पार्टी ने किया था वो शायद फैसला पार्टी का सही नहीं था, उसी वजह से पार्टी कहीं कहीं है वो बाड़मेर से करारा चुनाव हारी है। दूसरा जो बताया, पार्टी के अंदर खाने कुछ नेता होते हैं जो गुटबाजी के अंदर, जिस तरह बाड़मेर के अंदर बीजेपी देखा जाए तो 2023 के विधानसभा टिकट बंटवारे के बाद में बीजेपी के कई नेता अलग अलग धड़े में बढ़ते हुए नजर आ रहे, कांग्रेस से ज्यादा भी है खेमे आपको बीजेपी के नजर आए वो भी है उस है। और तीसरा है जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनको कहीं कहीं कैलाश चौधरी है मनाने में असमर्थ रहे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा, कैलाश चौधरी ने एक बयान दिया था कि मैंने मेवाराम जैन को हराने के लिए प्रियंका चौधरी को है वो वोट दे रहे थे, विधानसभा की बात की हूँ, ये ऑन मीडिया पर कैलाश चौधरी ने बयान दिया था। और अपने प्रत्याशी बीजेपी का जो प्रत्याशी था दीपक कड़वासरा की जमानत जब्त कराई। तो अब ये भी खबरें चल रही है कि कैलाश चौधरी ने चुनाव से एक रात पहले कहीं कहीं फोन किया होगा कि मैं भले चुनाव हार रहा हूं परंतु रविंद्र सिंह भाटी को आप वोट मत देना, कांग्रेस भले ही चुनाव जीत जाए परंतु रविंद्र सिंह भाटी को वोट नहीं देना। इस तरह की भी खबरें कहीं कहीं अब बाहर निकल के आ रही है। और जिस तरह मेवाराम जैन को हराने के लिए कैलाश चौधरी ने खुद ने बयान दिया था, मैंने प्रियंका को वोट दिलाए थे और अपने पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त कराई थी। तो लोकसभा चुनाव से एक रात पहले ऐसी भी खबर